हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। ये जो स्टॉक के बारे में मैं आपको बात करने वाला हूँ, ये स्टॉक है टीटी के प्रेस्टीज। ठीक है, टीटी के प्रेस्टीज अगर आप देखिएगा तो ये स्टॉक अभी अपना कौन से लेवल पर आज के डेट में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 2017 से 18 के लेवल पर ये स्टॉक आज के डेट में ट्रेड कर रहा है। और अगर आप देखिएगा तो 2000 एक मिनट मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए इसका स्टॉक प्राइस यहाँ पे कब आया था, 2026 मार्च में आया था। ठीक है, तो मार्च में देखिए इसका, अगर 2020 में आप यहाँ पे देखिए 2020 में जिन्होंने इस स्टॉक में पैसा लगाया था उसका 2026 तक जो प्रॉफिट, सॉरी, हाँ ठीक है, उसका जो इन्वेस्टमेंट अगर उसने 1 लाख किया है तो उसका जो प्रॉफिट है वो जीरो 0%, उसको कोई प्रॉफिट इसमें इस कंपनी में हुआ ही नहीं है। 0% कोई रिटर्न इसमें नहीं मिला है 2020 में। 2020 से 2026 तक एक भी रुपया इसमें कोई प्रॉफिट नहीं बना है दोस्तों। ये क्यों हुआ है? क्योंकि एक कंपनी का अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में अगर प्रेशर आने लगे तो इस उस कंपनी को, मतलब उस कंपनी में रेड फ्लैग वहीं से स्टार्ट हो जाता है। वहीं से दिखने लग जाता है कि एक कंपनी को अपना जो प्रोडक्ट है उसको सेल मतलब उसको भाव नहीं मिल रहा है। ठीक है, उससे अच्छे अच्छे मतलब जो प्रोडक्ट है उसको और भी जगह पे मिल रहा है जहाँ पे कस्टमर और भी ज़्यादा भाव दे करके उनको मतलब खरीद रहे हैं। लेकिन अगर किसी भी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गिरने लगे तो आप समझ जाइएगा कि उस कंपनी को वही प्रोडक्ट सेल करने में उसको मतलब खर्चा ज़्यादा करना पड़ रहा है और उसका डिमांड भी कम होते जा रहा है। ठीक है, उल्टा हो रहा है, उल्टा होते जा रहा है। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप देखिए जो टीटी के प्रेस्टीज ये जो कंपनी है 2017-18 में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हाईएस्ट हुआ करता था, लेकिन वो अभी बिल्कुल हाईएस्ट नहीं है दोस्तों। अगर आप देखिएगा तो देखिए यहाँ पे 2017-18 में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, 2016 में 13%, 12%, 13%, 14%, 13%, 15, 16। 2022 में देखिए हाईएस्ट जो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना था, 16% तक चला गया था। लेकिन वहीं 2023 में 13%, फिर 2024 में हो गया 11%, 2025 में 9%, फिर 9%। ये 2020 में 2021-22 में ये स्टॉक ने टॉप लगाया, उसके बाद वहीं से ये स्टॉक डायरेक्ट गिरना स्टार्ट हो गया। अगर आप देखिएगा तो 2022 में ही देखिए यहाँ पे इसने टॉप लगाया और वहीं से डायरेक्ट ये गिरना स्टार्ट हो गया दोस्तों। ठीक है, तो आप देखिए किसी भी कंपनी में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होती है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर किसी कंपनी का अगर 2 साल तक सेल्स अगर नहीं बढ़ा, मान के चलिए उसका सेल्स अगर 3 साल तक फर्स्ट ईयर अगर 1000 रहा, उसके बाद सेकेंड ईयर 1200 रहा, फिर थर्ड ईयर 1500 रहा, लेकिन उसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है फर्स्ट ईयर 10% रहा, फिर 15% रहा, फिर 20% रहा, इस तरह से अगर बढ़ रहा है 5-5% करके, या फिर 10-10%, यानी कि 10%, 20%, फिर 30%, इस तरह से, लेकिन उसका सेल्स कम भी है ना, लेकिन उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो सबसे ज़्यादा रहेगा और उसी के कारण उसका जो नेट प्रॉफिट है हाईएस्ट रहेगा। ठीक है, लेकिन किसी कंपनी का अगर सेल्स 1000 है, उसके बाद 2000 हो जाता है, उसके बाद 3000 हो जाता है, लेकिन वहीं उसका अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10% था, वो घट के 5% हो गया, नेक्स्ट ईयर फिर से घट के 1% रह गया, तो उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था ही नहीं, इसके लिए उसका नेट प्रॉफिट कुछ बचेगा ही नहीं दोस्तों। ठीक है, तो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण एक कंपनी में ये मतलब होता है नेट मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। जब आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सही हो जाता है ना, उसके बाद आप कंपनी में लोन है उसका इंटरेस्ट भी आप पे कर पाएंगे, आप उस लोन को भी बिल्कुल सब क्लियर कर पाएंगे। जो एसेट है वो भी डिप्रिसिएट होगा उसी के अंदर में, फिर भी आपका नेट प्रॉफिट हाईएस्ट ही रहेगा। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है एक कंपनी को
एक कंपनी के ग्रोथ में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सेल्स से ज़्यादा ज़रूरी है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। अगर किसी कंपनी का सेल्स अगर स्टेबल है ना 2-3 साल वो चलेगा, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नहीं गिरना चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ते रहना चाहिए किसी भी कंपनी में। अगर किसी भी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 2-3 साल में अगर 10-20% से अगर बढ़ रहा है ना और उसका सेल्स बिल्कुल स्टेबल है, फिर भी कंपनी में उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए इन्वेस्टर बिल्कुल आपको हायर प्राइस देने के लिए रेडी रहेंगे किसी भी टाइम। ठीक है दोस्तों, तो अभी रात के बहुत ज़्यादा अभी टाइम हो गया है, लगभग 11:21 हो चुका है। तो इस टाइम पे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं दोस्तों। गुड नाइट, थैंक यू।